अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 12 की हम बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर में डिस्कस किया, हमने अल्केन्स को देखा। आज हम अल्केन्स को देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 54। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास अल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की अगर थोड़ी बात करें तो हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम उनको स्टेप वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कीन्स की प्रिपरेशन, कि हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे करना है। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास बुक में कह रहे हैं कि अल्कीन्स को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, यानी कि रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स। अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं स्मॉल एटम्स की रिमूवल करके। अब हमारे पास स्मॉल एटम्स कौन कौन से हैं? हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया और साथ में हैलोजन्स हो गए। ठीक है, तो इनकी जो है हम यहाँ पे रिमूवल करते हैं। रिमूवल किससे करते हैं? एडजेसेंट कार्बन एटम से। किससे करते हैं? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब हम बात करेंगे आगे कि हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स कौन से होते हैं और हमने उनमें से हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और हैलोजन की रिमूवल कैसे करनी है। ठीक है, हमारे पास एक्स जो होता है वो जनरल हम कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं। अगली बात वो कह रहा है कि हम यहाँ पे इनकी रिमूवल करते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से। किससे करते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। ठीक है, एज टू क्रिएट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। जैसे कि हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं, तो अल्कीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड और बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी किसी अल्कीन में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, और इनकी रिमूवल कहाँ से करनी है? एडजेसेंट कार्बन एटम से। और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बेसिक दो मेथड्स हैं, जिन दो मेथड्स के थ्रू हम अपने अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो दो मेथड्स हमारे पास कौन से हैं। सबसे पहला वो कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब पहले तो इस लफ्ज को समझते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ वाटर करवानी है किस में से? अल्कोहल्स में से। अल्कोहल्स क्या होते हैं? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd चैप्टर में अल्कोहल्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं इनका अगर फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो इसमें क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर इनका जनरल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास ROH होता है। ठीक है, ये R हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक हमारे पास ये हो जाता है मिथाइल हो सकता है। ठीक है, मिथाइल हो सकता है, इस तरह हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है। जो होता है कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ मिथाइल ही होगा या सिर्फ इसमें प्रोपाइल होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन के नंबर होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। बात करें अगर अल्कोहल्स के फंक्शनल ग्रुप की, तो अल्कोहल्स में जहाँ पे हमारे पास OH होगा हम समझ आ जाएगी कि हमारे पास अल्कोहल्स है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल्स में OH जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, और जहाँ पे हमारे पास OH होता है हमारे पास इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, तो समझ लें कि हमारे पास क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? अल्कोहल्स के थ्रू। अब अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसे होगा। हमने अल्कोहल से वाटर की रिमूवल कैसे करनी है, वाटर को अंदर से कैसे निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि डिहाइड्रेशन एक रिमूवल ऑफ वाटर होती है। ईथीन को हम प्रिपेयर करते हैं। अब वो बात कर रहा है ईथीन की। हमने पहले ये बात की थी कि ईथीन जो होता है हमारे पास एक सिंपलेस्ट अल्कीन है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने एंड पे क्या बनाना है जब पूरा रिएक्शन करना है, ये अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से हमने वाटर को रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ईथीन बनेगा। तो
इथीन को हम प्रिपेयर करते हैं by heating a mixture of ethanol and excessive concentrated sulfuric acid at 180 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इथीन को प्रिपेयर करना है, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, हमें इसको हीट करना है। और कैसे हीट करना है? बाय द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हमारे पास एक मिक्सचर है एथेनॉल का। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल प्रोसीजर है कि इथीन बनाना है, इतनी इसको हीट देनी है, ये और ये चीज़ें हमने आपस में मिक्स करनी है। तो हमारे पास कैसे यहाँ से वाटर रिमूव होगा, हमने अपना ये रिएक्शन देखना है। अब आप देखें कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है? वो कंसनट्रेटेड है। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? बात करते हैं डाइल्यूट की। हमने पीछे DHCl की बात की थी कि डाइल्यूट में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और जो सल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। यानी कि हमारे पास आप कह लें समझने के लिए, एक ग्लास है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है लेकिन सिर्फ 1 चम्मच है शुगर का। ठीक है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड की बात करें तो कंसनट्रेटेड में हमारे पास क्या होता है? जो सॉल्वेंट होता है ना वो कम होता है, जो सल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्वेंट कम होता है, सल्यूट ज़्यादा होता है। यानी कि एक ग्लास है हमारे पास पानी का, उसमें पानी जो है वो सिर्फ इतना है, यहाँ पे पानी इतना है। ठीक है, इसमें पानी बहुत थोड़ा है, लेकिन इतने ही पानी के अंदर हमारे पास 3 टेबल स्पून है शुगर के। तो हमें अभी क्या समझ में आया, कौन सी चीज़ इनमें से गाढ़ी होगी, विस्कस कौन सी होगी, किसमें हमारे पास ज़्यादा सल्यूट होगा? इसमें ज़्यादा सल्यूट होगा, ये हमारे पास कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट कम होगा, हमारे पास सल्यूट ज़्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने अपने रिएक्शन में यूज़ करना है। देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कैटालिस्ट होते हैं इनको अपने रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं अपने रिएक्शंस की स्पीड को ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट कैटालिस्ट होते हैं, निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। हमने पीछे एल्केन्स के रिएक्शंस देखे थे, उनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे, हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, हमने वहाँ पे जिंक, डाइल्यूट, HCl, निकल, टेम्परेचर, हीट सब कुछ दिया। तो हमारे पास डिफरेंट कैटालिस्ट यूज होते हैं अपने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एथेनॉल लेंगे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, हमारे पास इथीन प्रिपेयर होगा 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम इसको हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पे, और हमारे पास एंड पे क्या होगा, वाटर की यहाँ से रिमूवल हो जाएगी। तो चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन हो रहा है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, यानी कि एथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, OH आ गया जो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल्स, क्योंकि OH जो है वो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एथेनॉल हमारे पास ये हो गया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि कंसनट्रेटेड है। ठीक है, ये जब हम इन दोनों को, इसके मिक्सचर को और इस सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमारे पास हमने इसके मिक्सचर को, सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाना है, हीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। ठीक है, हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले तो डायरेक्ट अगर रिएक्शन लिखे तो हमारे पास क्या होता है, CH3 CH2 OSO3 साथ में वाटर निकल जाता है। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो हमारे पास जब ये 2 चीज़ें आपस में मिली तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा है, जैसा कि हमारी हेडिंग, हमारा टॉपिक ये था डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर क्या हो गया, एक तरह का बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगेन अगर हम हीट करें तो अगेन हीट करने से यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, इथीन, जो कि हमने एक्चुअली प्रिपेयर करना था। ठीक है, इथीन बन गया, साथ में हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था वो अनचेंज यहाँ से निकल गया, यानी कि वो वैसे का वैसा ही निकला जैसा हमने उसको शुरू में ऐड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे करते हैं। अगर हम इसी रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म स्टडी करें कि
हमारे पास ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हमारे पास वाटर रिमूव हो रहा है। तो हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। वहाँ पे हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारे पास वाटर यहाँ से कैसे निकल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल के स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन OH, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स और इस टर्मिनल के पास 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखें, सल्फर का इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे होना क्या है, हीट करना है हमने इसको 180 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे पहले जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हमें इसको हीट करना है, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले चूंकि यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन का और ये जो हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड था ये ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ रोटेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाएगा, वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अगर होता है हमारे पास कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो सारे के सारे लोन पेयर यहाँ से लेके निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, प्रोटॉन। आपको याद हो हमने कहा था कि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर ये इसको भी लूज कर दे, इसको भी लूज कर दे, तो क्या बच गया हमारे पास, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आए उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोटॉन निकला है, इसको कहाँ पे लोन पे नजर आ रहे हैं, इसको लोन पे नजर आ रहे हैं इस ऑक्सीजन के पास। इसमें सिंपल क्या करना है, इस ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेना। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ से ये आया, इसने आके सिंपल यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब आपको पता है जब ऑक्सीजन ने चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक हो गया, अब ऑक्सीजन को ये चार्ज गवारा नहीं है, वो इस चार्ज के साथ रहना पसंद नहीं करता। वो क्या करता है, यहाँ से जो इसका जो बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, इस बॉन्ड को तोड़ लेता है। जैसे ये बॉन्ड अपने साथ का तोड़ लेता है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाता है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा रह गया, इसके ऊपर चार्ज रह गया पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, उसने अपने पॉजिटिव चार्ज को कर लिया खत्म। ठीक हो गया, अब आपको पता है कि हमारे पास पहले स्टेप में वाटर की रिमूवल हो रही थी, वाटर हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये वाटर यहाँ से निकल गया। अब बाकी चीज हमारे पास क्या होगी, अब देखें कि हमारे पास क्या बचा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। हम ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2, ये वाला CH3 ये वाला CH2, साथ में O SO3H। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना, OSO3H एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अगली बात हमने ये कही थी कि जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। वो देख लेते हैं कैसे निकलता है। अगर हम इसी में बात करें, OSO3, ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सिंपल यहाँ से क्या बनना है, इथीन बनना है। अगर तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये क्या करेगा, जब मजीद इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन का और सोडियम, हाइड्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड होता है यहाँ से टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटेगा जब अभी भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज बाकी है। ठीक है, जब ये बॉन्ड इसका टूटा तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर प्रोटॉन की फॉर्म में निकला। ठीक है, तो कार्बन ने यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि इस कार्बन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया
पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटॉन यहाँ से अकेला प्रोटॉन के फॉर्म में निकला। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसको इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है। कैसे बॉन्ड बनाएगा, C यहाँ पे रहेंगे 2H, फिर इसके पास 2H थे इस कार्बन के पास, फिर ये O, ये हाइड्रोजन H डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। अब जैसा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। इसके पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये अपने इस चार्ज के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ये क्या कर लेगा, अपना इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, ये क्या हमारे पास बन गया, H2SO4, ठीक है, ये हमारे पास बन गया H2SO4 जो कि हमारा कैटलिस्ट था। ये यहाँ से अनचेंज्ड बिल्कुल वैसे का वैसा निकल गया। अब दूसरी तरफ देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या बना लेते हैं, एक और बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बन गया, हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बन गया तो किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी, ये हमारे पास ईथीन बन गया। ईथीन कैसे बना, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है ईच और इसमें डबल बॉन्ड है इन। डबल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कीन्स का। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि हमने अल्कीन में से उसकी एक ईथीन थी उसको प्रिपेयर किया है। अगर हम कैसे हम इसको प्रिपेयर किया है कि अगर हम मिक्सचर लें, किसका मिक्सचर लें, एथेनॉल का, साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें, हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट साथ में वाटर। मजीद इसको हीट करें, हमारे पास क्या होता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे जाके लग जाता है। फर्दर इसकी जो ब्रेकेज होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। हमारे पास क्या बन गया, ईथीन बन गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था किसका, प्रिपरेशन मेथड अगर देख रहे हैं हम अल्कीन्स के, ठीक है। दूसरा मेथड यहाँ पे प्रिपरेशन में क्या आता है, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, डिहाइड्रो मतलब वही रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिमूवल ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन मतलब यहाँ पे हैलोजन भी है और साथ में हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। करनी किसके साथ है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ है। यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही हमारे पास क्या होगा, हीटिंग हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हीटिंग जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इथाइल ब्रोमाइड होगा ना, वो रिएक्ट करेगा ऑन इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इथीन यहाँ पे बन रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, साथ में हैलोजन हो रही है। यानी कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलोजन यानी कि हमारा जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होंगे उनको भी यहाँ से हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो इन दोनों जब रिमूव करेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से, तो हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देख लेते हैं कि सारा प्रोसीजर कैसे हो रहा है। सिंपल चीजें, इथाइल ब्रोमाइड है, साथ में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल का मतलब 2 कार्बन और ब्रोमाइड मतलब कोई भी हैलोजन होगा यहाँ पे। अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल क्या होता है, कोई ना कोई आर ग्रुप, हैलाइड मतलब कोई ना कोई हैलोजन, ठीक है। आर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इथाइल और एक्स हैलोजन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्या होगा, ये अल्काइल हैलाइड। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है, ये हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। जनरल देखें तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने हीटिंग प्रोवाइड करनी है इसको, ठीक है। तो सिंपल वो कह रहा है कि यहाँ से ये वाला K और ये वाला Br मिलके KBr बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, इस OH के साथ जाकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। यहाँ पे CH2 रह गया, CH2 आपस में क्या बना लेते हैं,
इस तरह इथीन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेन प्रोडक्ट्स बने, इथीन बना, हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड बना, साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। हमने यहाँ पे क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी की। ठीक है, साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी रिमूव किया, जैसे कि डीहाइड्रो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो गई हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे हमारे पास हो गई है। अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करें कि कैसे हमारे पास हाइड्रोजन और एक ही साथ हमारे पास कैसे ब्रोमीन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सी, इस तरह, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इस टर्मिनल के पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, साथ में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब होगा क्या कि जब इसको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, पोटेशियम के पास चार्ज आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास चार्ज आ गया नेगेटिव। ठीक है, हीटिंग प्रोवाइड होगी, यहाँ पे भी तो ब्रोमीन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रोमीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ब्रोमीन कौन सा चार्ज ले रहा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ले लेगा, कार्बन के पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये के पॉजिटिव है, ये बी आर नेगेटिव है, ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, के बी आर, इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म, तो के बी आर की कहानी यहाँ से खत्म हो गई, हमारे पास के बी आर एक प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म यहाँ पे आ गया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड हो रही है, इसका ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा तो इस हाइड्रोजन के पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये कार्बन जो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, इसके पास चार्ज आ गया नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे लोन पे नजर आ रहे होते हैं, इसको लोन पे नजर आ रहे होते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये जाके बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो OH मिलके एच के साथ वाटर बना देते हैं, क्या बन गया, H2O। चूंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, उसका नेगेटिव खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास वाटर भी एक तरह का बन गया, यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, हमने इथीन बनाना है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये कार्बन नेगेटिव है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में जो है इस तरह मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन गया हमारे पास, इथीन बन गया, 2 कार्बन है, साथ में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, इथीन। तो हमने दोनों मेथड से अपने इथीन को प्रिपेयर किया, जैसे कि हमने कहा था कि हमने प्रिपरेशन मेथड्स देखनी है, प्रिपरेशन मेथड्स में हमने दोनों में इथीन को प्रिपेयर किया। पहला हमने कहा था कि हमारे पास होगा डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, फिर हमने डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी अपने अल्कीन को यानी कि इथीन को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब अगली बात हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज, यानी कि अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो देखते हैं हमारे पास अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, फर्स्ट मेंबर वो कौन सा है, इथीन। अब आपको जब होमोलोगस सीरीज पढ़ाई गई थी अल्केन्स में, तो वहां बात शुरू हो रही थी मीथेन से, क्योंकि मीथेन में होता है 1 कार्बन, लेकिन अल्कीन्स की जो सीरीज है वो इथीन से स्टार्ट होती हैं, इथीन में होते हैं 2 कार्बन। क्यों इसकी इथीन से होमोलोगस सीरीज स्टार्ट होती है, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होना होता है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो इथीन में होते हैं। इस तरह हमारे पास अल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है वो इथीन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को ये कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट मेंबर जो है अल्कीन्स का वो क्या होता है, इथीन होता है। इस तरह हमारे पास जो इथीन है वो एक कलरलेस गैस है विद प्लेजेंट ओडोर। ठीक है, इथीन हमारे पास क्या है, आगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस गैस है, साथ में इसकी प्लेजेंट ओडोर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड को कह रहा है कि अल्कीन हमारे पास क्या होती है, नॉन पोलर। जैसे कि स्टार्ट में हमने बात कर ली थी कि हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। अब हमने जब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की थी, हमने कहा था हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड में अल्केन्स था, अनसैचुरेटेड में कैटेगोरिकली हमारे पास अल्कीन्स था और अल्काइन्स था। ठीक है, तो जब यही हमारे पास नॉन पोलर हैं
तो सैचुरेटेड में भी नॉन पोलर होंगे और अनसैचुरेटेड में भी नॉन पोलर होंगे। तो हमारे पास अल्कीन्स क्या है, अनसैचुरेटेड, तो अल्कीन्स क्या होंगे हमारे पास, नॉन पोलर होंगे। जब ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं तो ये फिर डिसॉल्व किस में होते हैं, डिसॉल्व भी हमारे पास ये होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। हमारे पास एक फिनोमेना होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर चीज है उसने डिसॉल्व भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही होना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अगली बात वो क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इथीन, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर था इथीन, ये हमारे पास क्या होता है, स्लाइटली लेस डेंस होता है देन वाटर, देन एयर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। यानी कि इसकी डेंसिटी जो है फर्स्ट मेंबर अल्कीन की, इथीन की, वो हमारे पास कम होती है एयर यानी कि हवा की निस्बत, ठीक हो गया। अगली प्रॉपर्टी को क्या है कि अल्कीन्स जो हैं वो हमारे पास फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट समझा रहा है। हमने फ्लेमेबल का पॉइंट अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा था, अब वही चीज हमारे पास अल्कीन्स में भी आ गई है। देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेमेबल, ठीक है। अब अल्कीन्स हमारे पास फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो जब हमने अपनी कंप्लीट कंबशन करनी है तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, और क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कंबशन हमने अल्केन्स में पढ़ी थी, हमारे पास यही चीज हो रही थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और साथ में हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। कहते हैं कि हाउएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर देन अल्केन्स, होते दोनों में क्या होता है, फ्लेम्स होते हैं। कहता है कि अल्कीन्स का जो होता है ना फ्लेम, वो थोड़ा स्मोकियर होता है, यानी कि यहाँ से जो धुआं निकलता है, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास उसका फ्लेम है वो धुआं होता है उसमें थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू अल्केन। अल्केन्स में स्मोकियर फ्लेम नहीं होता उसका, ठीक है। अगली बात वो कह रहा है कि हमारे पास देन अल्केन्स हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि अल्केन्स में भी कार्बन नंबर हमारे पास सेम होते हैं, अल्केन्स में भी हमारे पास कार्बन नंबर सेम हो, फिर भी हमारे पास क्या होता है कि अल्कीन्स में जो फ्लेम होता है वो स्मोकियर होता है, लेकिन अल्केन्स में जो फ्लेम होता है वो स्मोकियर नहीं होता, ठीक है। अगला फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड इन द सीरीज। बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की। होमोनोमर सीरीज में क्या होता है, हमारे पास स्टेप वाइज क्या होता है, कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब स्टेप वाइज कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा, इस कार्बन के नंबर इंक्रीज करेंगे, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स और साथ में अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी कि अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं। असल में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, फिर हमारे पास होता है हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, देन हमारे पास होता है हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, एंड लास्ट हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर में साथ इनके रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो इथीन जो कि सिंपलेस्ट अल्कीन है जिसको इथाइलिन भी कहते हैं, उसकी हमारे पास क्या यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे आज लेक्चर का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।